हेलो पीपल, मैं हूँ शैनमॉक एंड वेलकम बैक टू चैनल। तो गाइस बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि गाइस मैं अपने ट्रैवल प्लान्स बना रहा था। गाइस एक गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए। फाइनली 2.5 ईयर्स की गैप के बाद, अगर आपने मेरा चैनल का जो फर्स्ट वीडियो देखा होगा जहाँ मैं सर्बिया जा रहा था, वहाँ से मुझे अबू धाबी में डिपोर्ट कर दिया था। डिपोर्ट इन द सेंस गाइस, वो कोविड के रूल्स से रेस्ट्रिक्शन वो जाने नहीं देते थे उस वक्त, तो मेरे बहुत पैसे और टाइम बर्बाद हो गए थे। लेकिन गाइस उसके बावजूद मैंने वीडियो चैनल्स पे अपने चैनल पे डालना कंटिन्यू रखे। आप लोगों को बहुत इन्फॉर्मेशन दी लॉकडाउन की तभी भी। गाइस अब गुड न्यूज़ ये है, फाइनली मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई है। जी हाँ गाइस, मैं जा रहा हूँ लातविया, यूरोप में। अब गाइस मैं अभी इस वक्त हूँ मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। आप देख सकते हैं गाइस, बिल्कुल खाली साइलेंट एयरपोर्ट है, यहाँ कोई भी नहीं। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस जैसा कि आप लोगों ने देखा, यहाँ पे एक भी पैसेंजर नहीं है। जी हाँ गाइस, वो मेरी गेट है वहाँ पे, वो मेरी गेट है गाइस। मैं अभी वेट कर रहा हूँ मेरी फ़्लाइट की, और मैंने फ़्लाइट कैसे बुक की, कितना मैंने पे किया, मैं लातविया क्यों जा रहा हूँ, क्या कनेक्टिंग फ़्लाइट है, क्या रूल्स है इस वक्त, क्या हमें डिपोर्ट कर रहे हैं या हमें अलाउ, या किसी भी एयरपोर्ट से हमें जाने के लिए वो तकलीफ़ कोई इशू पैदा कर रहे हैं। जो भी डिटेल है गाइस मैं आपको सब दूंगा। फ़िलहाल के लिए आप इतना जान लीजिए कि आज से मेरी जर्नी शुरू हो चुकी गाइस। चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको हर एक कंट्री जहाँ भी मैं जाऊँगा आपको उसकी पूरी हिस्ट्री, जोग्राफी, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा गाइस। चाहे वो बजट हो, होटल्स, फ्लाइट्स, एनीथिंग गाइस, सब कुछ आपके लिए मैं बनाऊंगा वीडियो। तो गाइस चलिए देखता हूँ, मैं अपनी ये फ़्लाइट लेता हूँ और ये फ़्लाइट जहाँ लैंड होगी फिर मैं आपको बताता हूँ, अपडेट देता हूँ गाइस। हेलो पीपल, सो फाइनली मेरी जो फ़्लाइट थी मुंबई से जोधपुर, जोधपुर से दिल्ली, अब मैं फ़िलहाल दिल्ली में खड़ा हूँ। और गाइस हर बार की तरह, अगर आपको याद होगा गाइस, पिछली बार अगस्त 2021 में जब मैं सर्बिया जा रहा था, तब भी एयर इंडिया के जो लोग थे उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया था, मुझे बोर्डिंग पास इशू नहीं किया था। आज भी गाइस उन लोग वही कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा सर रीज़न क्या है, मेरे पास शेंगन वीज़ा है, वैलिड डॉक्यूमेंट्स है, एवरीथिंग, पीसीआर टेस्ट, नेगेटिव रिपोर्ट, सब कुछ था, तो आप क्यों नहीं दे रहे हैं। तो वहाँ की एग्जीक्यूटिव थी जो काउंटर पे, कोई कम उम्र की लड़की थी शायद, उनको तजुर्बा नहीं था बात करने का भी और किसी भी चीज़ का। तो उनसे मैंने पूछा तो वो रूड हो गए। मेरे पहले एक सीनियर सिटीज़न थे, उनसे भी वो बहुत रूड हो गए। तो मैं समझ गया कि बॉस अब इनको बोलना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने मुझे 45 मिनट्स ऐसे ही वहाँ पे वेट करवा दिया गाइस, फॉर नो रीज़न। जब मैंने उनसे पूछा 45 मिनट्स का किस चीज़ का वेट करना है, सिर्फ मैं ट्रांजिट लेगा अबू धाबी से, और मैंने ऑलरेडी उनसे फ़ोन करके या ईमेल पे सब कंफर्मेशन ले लिया है, तो आप लोग क्यों रोक रहे हैं। जब उनका सीनियर आया, वो जो एग्जीक्यूटिव थे, उनका जो सीनियर है एयर इंडिया का, जब उन्होंने देखा कि हाँ बॉस इस बंदे को पता है, ये एक ट्रैवलर है, इसके पासपोर्ट पे काफ़ी सारी वीज़ास हैं, अब अच्छे से इसको रूल रेगुलेशन पता है, तब जाकर उन्होंने एक बोर्डिंग पास नीचे से निकाल के दे दिया। देखिए गाइस, ज़बरदस्ती बेमतलब का इन्होंने मेरा टाइम वेस्ट किया 45 मिनट्स। उसके बाद जब इन्होंने देखा कि बॉस मामला बिगड़ सकता है, तो इन्होंने बोर्डिंग पास दे दिया। यही होता है गाइस, पिछले अगस्त से लेके अब तक जो कोई भी अगर एयर इंडिया की फ़्लाइट लेता है और ट्रांजिट दुबई से होती है, अबू धाबी, दुबई या शारजा, कहाँ से भी, तो गाइस 100% ये आपको बोर्डिंग पास नहीं देंगे, आपको बोलेंगे कि वो अलाउ नहीं करेंगे, आपके पूरे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। ये इनका एक स्कैम हो गया गाइस। तो आप प्लीज़ बच के रहना गाइस। अगर आप जा रहे हैं ट्रैवल कहीं प्लान करें, सर्बिया, दुबई या कहीं भी आप अगर ट्रैवल प्लान करें, अगर आप दिल्ली से जा रहे हैं और आपके एयरलाइंस एयर इंडिया है, गाइस बहुत कॉशियस आपको होना पड़ेगा, क्योंकि ये दुबई ही नहीं, बहुत सारी कंट्रीज़ में अगर आप एयर इंडिया की फ़्लाइट, कनेक्टिंग फ़्लाइट बुक करते हैं, तो ये चांसेस है कि आपको ये बोर्डिंग पास नहीं देंगे। तो गाइस चलिए, मैं अपना मूड नहीं ख़राब करूँगा, मैं फिर भी खुश रहूँगा। अब मैं आगे आपको अपडेट दूँगा। अब मैं फ़िलहाल, मेरी फ़्लाइट है 11:30 की फ़्लाइट है, और ये दुबई में 1:30 को लैंड करेगी। अब गाइस वहाँ लैंड होगा, मैं आपको अपडेट देता हूँ। ये देख लीजिए गाइस एयरपोर्ट, वो मेरी फ़्लाइट खड़ी है वहाँ पे, वो वाली। चलिए गाइस, मैं आपको मिलता हूँ वहाँ पे दुबई में। तो गाइस इस वक्त मैं हूँ अबू धाबी में, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लिप में अपडेट दिया था। तो गाइस मैं दिल्ली की फ़्लाइट थी, अबू धाबी में 2 AM, 2 AM मिडनाइट मैंने लैंड किया। अब ये गाइस मैंने नोटिस किया है, एयर इंडिया का अगर फ़्लाइट आप बुक करते हैं, एयर इंडिया दिल्ली टू अबू धाबी अगर ट्रांजिट लेते हैं, और अगर आपने विज़ एयरलाइंस बुक किया है, तो गाइस 110% आपको तकलीफ़ से गुजरना होगा।
वही मेरे साथ हुआ गाइस। जब मैंने यहाँ पे लैंड किया, इमिग्रेशन वालों ने मुझे साइड में बिठा दिया, 3 घंटे बिठा दिया मुझे। उसके बाद मुझे कहा गया कि हम आपको ट्रांज़िट नहीं करने देंगे, आपको इतिहाद एयरवेज़ की बुक करनी पड़ेगी फ़्लाइट। तो मैंने वही किया गाइस, कुछ ऑप्शन बचा नहीं था। ये उन्होंने कहा या तो आप इंडिया चले जाइए या तो आप इतिहाद की नई टिकट बुक कीजिए। तो गाइस मैंने 45,000 की एक न्यू टिकट बुक की। अब गाइस फिर से मेरी जर्नी सेम है, फिर से मैं अबू धाबी से बेलग्रेड ही जाऊंगा, फिर उसके बाद बेलग्रेड से रीगा। बट सेम टिकट थी, इन्होंने ट्रांजिट लेने नहीं दिया ताकि इनकी एडिशनल टिकट की सेल हो जाए। तो गाइस देखिए, मैंने तो ये सीखा अपने पैसे वेस्ट करके, टाइम बर्बाद करके। बट गाइस आप इस चैनल पे हो, आप सब्सक्राइबर हो मेरे, आपका टाइम और समय पैसा वेस्ट ना हो, इसलिए गाइस एक बात याद रखना, अगर आप बेलग्रेड जाते हैं, कहीं भी जाते हैं और ट्रांजिट अगर आप अबू धाबी, दुबई, शारजा से लेते हैं, तो मेक श्योर गाइस आप फर्स्ट ऑफ ऑल एयर इंडिया की फ़्लाइट बुक ना करिए। अगर आपने विज़ एयरलाइंस देखा है जो कि बहुत ही चीप है गाइस, उसकी टिकट्स आपको 8 to 10,000 मिल जाती है। बट गाइस इस धोखे में मत आना, अगर आप विज़ एयरलाइंस बुक करेंगे और ट्रांजिट दुबई से लेंगे तो 110% आपको वो ट्रांजिट लेने नहीं देंगे। तो बस गाइस इतना ही अपडेट फ़िलहाल के लिए। मैं अभी यहाँ से मेरी जो नई फ़्लाइट मैंने बुक की है वो लेता हूँ। अब मैं यहाँ से जाऊँगा ग्रीस में मेरी ट्रांजिट 2.5 घंटे की, उसके बाद बेलग्रेड, वहाँ मैं आपको अपडेट देता हूँ। चलिए, तो गाइस फाइनली उन्होंने मुझे मेरा बोर्डिंग पास दे दिया है, ये देखिए। तो अब मैं जा रहा हूँ गाइस, अब मैं आपको सीधा मिलता हूँ एथेंस में। फाइनली गाइस मैं अभी ग्रीस एथेंस एयरपोर्ट में मैंने लैंड किया है। मैं आपको बताता हूँ गाइस, आगे की बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा मुझे, मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। Rozumienia po pozwoleno jest samochód posłuży nasza kabinska posada. Ladies and gentlemen, please fasten your seatbelt while seated and whenever the seatbelt sign is on. If you wish to sleep, your seatbelt must be fastened and visible. We remind you to be careful when opening and closing. तो गाइस मैं फाइनली अभी आ चुका हूँ सर्बिया बेलग्रेड एयरपोर्ट पे। अब यहाँ से मेरी दूसरी फ़्लाइट है लातविया रीगा के लिए। और गाइस आप देख सकते हैं -2 डिग्री है, मुंह से धुआं निकल रहा है, लाइक इट्स वेरी कोल्ड। अब मैं आपको अपडेट देता रहूँगा गाइस। अब मेरी 4 घंटे की लेओवर है यहाँ पे, जो कुछ होता है मैं आपको दिखाते जाऊँगा गाइस। फाइनली रात के 2:30 बजे और मैं अभी टर्की इस्तांबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हूँ गाइस। ये जर्नी बहुत लंबी हो चुकी है, मैं आपको सब डिटेल, एक बार मैं लातविया पहुँच जाऊँ मैं रूम में, आपको सब डिटेल एक चीज़ मैं आपको गाइस। टर्किश एयरलाइंस, ये प्लेन मेरी जो आई अभी, तो कुछ ऐसा दिखता है टर्किश इस्तांबुल एयरपोर्ट। ये देख सकते हैं गाइस, कोई भी ज़्यादा लोग नहीं हैं, कोविड का असर अभी भी दिख रहा है। तो चलिए मैं आपको अपडेट देता हूँ। तो गाइस फाइनली अभी इंडिया में जो टाइम हुआ होगा वो है 9:30 AM, बट यहाँ टर्की में अभी 6:10 AM है। गाइस मेरी जो नेक्स्ट फ़्लाइट है, जैसे कि मैंने आपको बताया है पिछली क्लिप में, मेरी जो नेक्स्ट फ़्लाइट है वो है लगभग 10-11 घंटों के बाद। तो गाइस अब मैं ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत इन्फॉर्मेशन दूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए गाइस मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। अब 11 आवर्स के बाद मैं फ़्लाई करूँगा इस्तांबुल एयरपोर्ट से रीगा, जो कि लातविया की कैपिटल है। अब गाइस लातविया एक शेंगेन कंट्री है, इसे बाल्टिक स्टेट भी कहा जाता है। इसे बाल्टिक स्टेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ईस्टर्न कोस्ट बाल्टिक सी है वहाँ लोकेटेड, और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ यूरोप है, ये भी एक शेंगेन कंट्री है। अब गाइस मेरा जो फ़िलॉसफी है, मेरा जो फंडा है वो सिंपल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे आपको इन्फॉर्मेशन देनी है कि दुबई में आप मत जाइए, ट्रांजिट मत लीजिए, तो गाइस मैं कहीं से रीड करके गूगल पे देख के आपको नहीं बताऊंगा। मैं पर्सनली वहाँ जाऊँगा, एक्सपीरियंस करूँगा, तो 100% जो भी इन्फॉर्मेशन है वही आपसे शेयर करूँगा। गाइस मैंने वही किया है, इसलिए गाइस मैं लातविया जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मेरे जो है उनमें से काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी वर्किंग ग्रुप के हैं, जिन्हें शेंगेन कंट्री में कैसे एंट्री ले सकते हैं या कैसे आसानी से हम वहाँ लॉन्ग स्टे डी वीज़ा ले सकते हैं। तो यही सब रीज़न है गाइस कि मैंने लातविया का वीज़ा अप्लाई किया है। अब गाइस ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म कर दूंगा, और मैं जब अब
मैं अराइव करूँगा लातविया में, अपने होटल रूम में जाऊँगा, तब मैं आपको डिटेल में बताऊँगा लातविया के बारे में, शेंगेन वीज़ा के बारे में, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, मैंने क्यों अप्लाई किया, इससे क्या क्या बेनिफिट्स हैं। इसके पहले गाइस मैं वीडियो ख़त्म करूँ, मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन वापस से हाईलाइट करना चाहता हूँ। सबसे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन ये है गाइस, अगर आप दिल्ली से अबू धाबी, शारजा, दुबई अगर आप ट्रांजिट लेंगे तो मेक श्योर आपके पास ट्रांजिट वीज़ा होना ही चाहिए। इन एडवांस आप ट्रांजिट वीज़ा बुक कर लेना। अगर आपके पास नहीं है तो दो ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन ये है गाइस कि आप इतिहाद एयरवेज की फ़्लाइट टिकट बुक करें, या तो आप एमिरेट्स की फ़्लाइट टिकट बुक करें। अगर गाइस आपने ये दो एयरलाइन छोड़ी कोई दूसरी एयरलाइंस बुक की है तो 100% चांसेस आपको डिपोर्ट कर देंगे। डिपोर्ट इन सेंस गाइस वो आपको वापस इंडिया भेज देंगे, या दुबई एयरपोर्ट आपको ट्रांजिट लेने नहीं देंगे, नई टिकट परचेस करने के लिए कहेंगे, जैसा कि उन्होंने मुझे कहा था। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है गाइस। और मेक श्योर गाइस कि एयर इंडिया की फ़्लाइट और विज़ एयर, ये दो एयरलाइंस की फ़्लाइट आप बुक मत करना, क्योंकि इसकी बहुत बैड एक्सपीरियंस मेरे साथ लाइव हुई है। ये अनाउंसमेंट के बाद मैं कंटिन्यू करता गाइस। तो गाइस एक इन्फॉर्मेशन ये थी। जो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है गाइस कि आप जब आप ट्रैवल करें अभी भी कोविड के काफ़ी गाइडलाइंस आपको फॉलो करने होंगे। आपको मास्क एग्जैक्टली ऐसे पहनना होगा, कभी भी आपको मास्क ऐसे नहीं पहनना है, क्योंकि मैंने देखा बहुत लोगों को उन्होंने बोर्डिंग करने ही नहीं दिया, बोर्डिंग डिनाई कर दिया। और गाइस आपके पास मैंडेटरी दो डॉक्यूमेंट होनी ही चाहिए। एक आपकी RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट जो कि 48 आवर्स तक वैलिड होती है। कल जब आपको रिपोर्ट मिलती है तब से लेके 48 आवर्स तक वो वैलिड होती है। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है गाइस वो है आपकी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। जी हाँ गाइस, फुली वैक्सीनेटेड अगर आप है तो ही आप ट्रैवल स्टार्ट कीजिए, या कहीं भी आप ट्रांजिट लीजिए या यूरोपियन कंट्री जाइए। ये दो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अब जो थर्ड इन्फॉर्मेशन है बहुत सब्सक्राइबर्स का होता है, वो पूछते सर बेलग्रेड में क्या क्वारंटाइन है, क्या वीज़ा फ्री एंट्री। जी हाँ गाइस, बेलग्रेड में मैंने लैंड किया था, मैं कुछ ही घंटों के लिए वहाँ था क्योंकि मैं कनेक्टिंग फ़्लाइट थी टर्की की। तो बेलग्रेड में गाइस इस वक्त इंडियंस को कोई भी क्वारंटाइन नहीं है। जी हाँ गाइस, आपके लिए कोई भी क्वारंटाइन नहीं है और आपको 30 डेज़ वीज़ा फ्री एंट्री वो दे रहे हैं। इमिग्रेशन में काफ़ी स्मूथ है। तो गाइस ये सब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करनी थी। अब मैं ये वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। अब मैं अपनी फ़्लाइट लूँगा, जब मैं लातविया पहुँचूँगा तो मैं अगले वीडियो में कंटिन्यू करूँगा। तो गाइस अगर आपको चैनल अच्छा लगा होगा, ये इन्फॉर्मेशन आपके बहुत काम आने वाली है, तो प्लीज़ एक लाइक वीडियो को दे देना। चलिए गाइस, मैं आपको मिलता हूँ अगली अपडेट के साथ।